अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मोमिन मैथ्स एकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स 2 का सेकंड चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम का प्रैक्टिस सेट 2.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको देखना है तो मेरे आई बटन पे प्रेस कीजिए। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 6 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जिसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में बताया गया है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहला ये 4 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। 4 पॉइंट्स कौन से बच्चों? जिसमें सबसे पहला है 30, 60, 90 थ्योरम और दूसरा है 45, 45, 90 थ्योरम। ये दो थ्योरम्स आप 9th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं। 9th स्टैंडर्ड में आपको पूरा थ्योरम प्रूफ करके भी दिया हुआ है। यहाँ 10th स्टैंडर्ड में आपको इन दो थ्योरम को एज अ फॉर्मूला यूज़ करना है। पहला थ्योरम है 30, 60, 90 थ्योरम। थ्योरम क्या है? If acute angles of a right angle triangle are 30 and 60, then the side opposite to 30 degree is half of the hypotenuse and the side opposite to 60 degree √3 upon 2 times the hypotenuse। ये थ्योरम है बच्चों। अब इस 10th स्टैंडर्ड में हम इसको एज अ फॉर्मूला यूज़ करेंगे। थ्योरम में क्या बता रहा है कि अगर एक ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल है तो ऑब्वियसली एक एंगल 90 डिग्री होगा, उसमें एक एंगल 30 दिया है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली 60 डिग्री होगा। तो किसी ट्राइंगल में 30, 60 और 90 होते हैं, उस वक्त क्या होगा? साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। 30 डिग्री देखिए कहाँ पर है? यहाँ पर है। इसका अपोजिट साइड कौन सा होगा? MN और इज इक्वल टू हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। अब इस ट्राइंगल में हाइपोटेनस कौन सा है? जो 90 के सामने वाली साइड यानी लार्जेस्ट साइड, हाइपोटेनस लार्जेस्ट साइड होती है और ये 90 डिग्री है तो ये साइड हो गई आपकी हाइपोटेनस। और साइड अपोजिट टू 30 डिग्री मीन्स MN। तो यहाँ पर आएगा MN इक्वल टू हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मीन्स LN। इस तरह से अगर क्वेश्चन में आपको 30, 60, 90 ट्राइंगल दिया है तो आपको इस तरह से फॉर्मूला यूज़ करना है। नेक्स्ट, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। अब ये है 60 डिग्री, इसकी साइड अपोजिट, इसके अपोजिट में कौन सी साइड है? LM। तो यहाँ पर आएगा LM इक्वल टू √3 अपॉन 2 इंटू हाइपोटेनस तो वही रहेगा LN। ये हो गया आपका थ्योरम 30, 60, 90 थ्योरम। सेकेंड प्रॉपर्टी थ्योरम है 45, 45, 90 थ्योरम। थ्योरम क्या है बच्चों? इफ द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर 45 डिग्री, 45 डिग्री, देन ईच ऑफ द परपेंडिकुलर साइड, ईच ऑफ द परपेंडिकुलर साइड मीन्स ये दो वाली, ये 90 डिग्री है तो ये दोनों परपेंडिकुलर साइड है इसके। ईच ऑफ द परपेंडिकुलर साइड इज 1 upon √2 times the hypotenuse, 1 upon √2 times into hypotenuse। ये है 45, 45, 90 थ्योरम। मीन्स ये जो एक ट्राइंगल है XYZ जिसमें एंगल X दिया है हमको 90 डिग्री, Z और Y है 45, 45। देखिए ये दो अगर एंगल सेम है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड भी कॉन्ग्रुएंट होती हैं। और ये दोनों साइड कौन सी है? परपेंडिकुलर साइड है क्योंकि ये एक दूसरे पर 90 डिग्री है। और इसमें हाइपोटेनस कौन सा है? X के 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट में ये है हाइपोटेनस। तो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री,
अब साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, देखो ये भी 45 है, ये भी 45 है, तो 45 के सामने क्या आ रही है, एक्स वाई, ठीक है। इस 45 के सामने भी क्या आ रहा है, जेड एक्स। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए यहाँ पर आया एक्स वाई इक्वल टू जेड एक्स, और क्या होगा ये 1/√2 इंटू हाइपोटेनिस। हाँ, हाइपोटेनिस मतलब कौन सी लेंथ लिखेंगे बच्चों हम, यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमको, जेड वाई। तो इस तरह से जब 2.2 के हम क्वेश्चन नंबर 2 के आगे जब सॉल्व करने लगते हैं तो आपको ये दो प्रॉपर्टी यूज करनी है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपको बच्चों आगे पेज नंबर, आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 33 पर दो थ्योरम्स दिए गए हैं। पहला है सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल्ड ट्राइंगल, और दूसरा है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। आपको सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल पूरा प्रूफ करके आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है बच्चों, उसको आपको अच्छी तरह से लर्न करना है, समझना है। यहाँ पर हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि इस थ्योरम में क्या है। क्या दिया देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है और सेगमेंट बी डी परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ए सी, और ए डैश डी डैश सी मीन्स जो डी पॉइंट है ए और सी के मिडिल में है। तो थ्योरम क्या है बच्चों, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ द ऑल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनिस, ऑल्टीट्यूड मीन्स हाइट 90 डिग्री, तो ऑल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस पर अगर कोई ऑल्टीट्यूड हम बनाते हैं, देन द टू ट्राइंगल्स फॉर्म्ड, ये दो ट्राइंगल बन गए, ये ऑल्टीट्यूड है जिसको हाइपोटेनिस पर बनाया गया है, जिसकी वजह से ये दो ट्राइंगल्स बन गए हैं। और ये कैसे हैं, आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल्स ओरिजिनल ट्राइंगल के सिमिलर है। और ओरिजिनल ट्राइंगल क्या है, ए बी सी टू ईच अदर, और ये एक दूसरे के भी सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे जो गिवन पार्ट है, आगे आपको दे रहा है टू प्रूफ करने के लिए क्या है, ए डी बी, ये ए डी बी, ये शॉर्ट वाला ट्राइंगल सिमिलर टू ओरिजिनल ट्राइंगल ए बी सी फर्स्ट, फिर उसके बाद में दूसरा वाला बी डी सी, ये छोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर टू ओरिजिनल ट्राइंगल, और लास्ट क्या बता रहा है आपको, ये दोनों भी आपस में सिमिलर होते हैं, यानी ए डी बी सिमिलर टू बी डी सी। ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है कि टोटल हमारे पास 3 राइट एंगल ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल बड़ा वाला जो ओरिजिनल है ए बी सी, नेक्स्ट ए डी बी, और उसके बाद में बी डी सी, ऑल 3 आर सिमिलर। इस सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल में यही है आपको कि ट्राइंगल कौन कौन सा है, पहला ए डी बी सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी सी, और सिमिलर टू ट्राइंगल जो ओरिजिनल ट्राइंगल है ए बी सी। ये थ्योरम आपको पेज नंबर 30 पर पूरा आपको प्रूफ करके बताया हुआ है बच्चों, इसको अच्छी तरह से समझकर आप इसको लर्न कीजिए, ये पेपर में आ सकता है। और वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है आपका 4th पॉइंट, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या दिया हुआ है बच्चों कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनिस फ्रॉम द वर्टेक्स, क्या बता रहा है, परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनिस, इस हाइपोटेनिस पर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स मीन्स हाइपोटेनिस के अपोजिट वर्टेक्स मीन्स क्यू ही हो रहा है बच्चों, इज द ज्योमेट्रिक मीन, ये जो सेगमेंट हो गया है क्यू एस इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट इनटू विच द हाइपोटेनिस इज डिवाइडेड, ये ज्योमेट्रिक मीन है और किसका, जो हाइपोटेनिस को डिवाइड किए हैं दो सेगमेंट में, आर एस और एस पी। और वही चीज़ यहाँ पर भी आपको एक्सप्लेन की गई है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, उसमें
एंगल Q इज 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद सेगमेंट QS, ये जो सेगमेंट QS है परपेंडिकुलर टू सेगमेंट PR। ये सेगमेंट जो है वो एक्चुअल क्या है आप देखिए, ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस है। तो देयरफॉर क्या बोलेंगे, QS इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेगमेंट। ज्योमेट्रिक मीन ये है बच्चों ऑफ सेगमेंट, कौन से दो सेगमेंट, PS एंड SR। और आप देखेंगे उसको भी प्रूफ करके बताया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में, जिससे हमको फॉर्मूला मिलता है QS जो ज्योमेट्रिक मीन है, QS स्क्वायर इज इक्वल टू कौन सी दो साइड हो रही है, RS इंटू SP। ये बच्चों 4 पॉइंट्स है जिसकी हेल्प से हम प्रैक्टिस सेट 2 पॉइंट के क्वेश्चन नंबर 2 to 4 क्वेश्चंस तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1 2.2 बोली शायद मैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको फिगर दी गई है। इन फिगर एंगल MNP, इस फिगर में MNP इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। सेगमेंट NQ, ये सेगमेंट NQ परपेंडिकुलर टू MP। देखो ये 90 डिग्री है तो MP क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, और ये हाइपोटेनस पर 90 डिग्री है। MQ दिया है हमें 9, QP दिया है 4। देखिए MQ ये 9 है, QP ये 4 दिया है, और क्या फाइंड करना है हमको, NQ। अभी हमने पढ़ा है देखो वो थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री से अगर एक ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर बनता है हाइपोटेनस पर, हाइपोटेनस आप याद रखिए, हाइपोटेनस पर अगर एक परपेंडिकुलर बनता है तो NQ क्या हो गया, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन किसका, MQ और QP का। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग थ्योरम ऑन ज्योमेट्रिक मीन, और क्या थ्योरम होगा, NQ स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करना है आपको MQ इंटू QP, MQ इंटू QP। अब इसके हम वैल्यूज़ रखेंगे, क्या क्या दिया है हमको, NQ तो फाइंड आउट करना है, ये ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर 9 इंटू 4, NQ स्क्वायर 9 4 ज़ा 36। अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर अगर हमको हटाना है तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर रूट लगेगा आपका, स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो 36, और 36 किसका है, 6 का। तो NQ मिल गया बच्चों हमें। ये क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और बहुत ही आसान है, इनकी बच्चों प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आप जो इस चैप्टर के 7 मार्क्स, टोटल 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड में, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रहा है, इन ट्राइंगल QPR 90 डिग्री, ये 90 डिग्री देखिए यहाँ पे QPR 90 डिग्री, सेगमेंट PM परपेंडिकुलर टू सेगमेंट QR। आप देखिए ये 90 डिग्री है तो इसकी अपोजिट साइड ये है हाइपोटेनस, और इस हाइपोटेनस पर ये परपेंडिकुलर है, यानी ये भी आप देखेंगे कि PM क्या हो गया, ज्योमेट्रिक मीन। फिर PM हमें कितना दिया हुआ है 8, PM दिया है 10 और QM दिया है 8। फाइंड हमें QR टोटल मालूम करना है यहाँ से पूरा, तो ये भी मालूम कर सकते हैं हम, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन से देखो बच्चों हमको मिलेगा MR, और फिर इस MR में हम 8 को ऐड कर देंगे
तो मिल जाएगा हमें क्यू आर। तो हम कहाँ से लिखेंगे? बाय यूजिंग थ्योरम ऑन ज्योमेट्रिक मीन, बाय यूजिंग थ्योरम ऑन ज्योमेट्रिक मीन। फॉर्मूला क्या होगा? पी एम ज्योमेट्रिक मीन बन गया है, तो पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। ठीक है, क्यू एम कितना दिया, पी एम कितना दिया है हमें 10, तो यहाँ पर क्या आएगा 10 का स्क्वायर। क्यू एम कितना लिखेंगे 8 और एम आर पहले फाइंड आउट करेंगे। ये 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 और 8 डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ये है गया एम आर। इसको कैंसिल करेंगे हम, ये होगा 2 से पहले 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 10 और ये 0, फिर 2 से कैंसिल होगा तो 25/2। 25/2 मीन्स इसको हाफ करेंगे 25 को, तो कितना हो जाएगा बच्चों 12.5 इज इक्वल टू एम आर। हमें मालूम क्या करना है? क्यू आर। तो क्यू आर किस तरह से करेंगे? क्यू आर के लिए क्या करेंगे हम? क्यू एम प्लस एम आर। तो यहाँ पर क्या आएगा क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम प्लस एम आर। ये हमें दिया है क्यू डैश एम डैश आर, मीन्स एम जो है वो तीनों पॉइंट्स थ्री, ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम कितना है 8 प्लस, और यहाँ पर है ये 12.5 जो हमें एम आर मिला है, और जब इसको ऐड करेंगे तो क्यू आर इज इक्वल टू ये 8 और 12 हो गया 20.5। तो ये हमारा आंसर हो गया है, क्यू आर हमें मिला 20.5। देखा बच्चों कितना आसान है क्वेश्चन ये। ठीक है, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके बाद में करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको फिगर दी गई है पी एस आर, फाइंड आर पी। आर पी हमें मालूम करना है, और पी एस, और क्या है आगे? यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर। जो फिगर में इंफॉर्मेशन दी गई है उसको यूज़ करके ये 2 सेगमेंट के लेंथ हमें मालूम करनी है। और फिगर में क्या है देखो, हमें दे रहा है एंगल जो एस है वो 90 डिग्री है, एंगल पी 30 डिग्री है, तो एंगल आर क्या होगा? ऑटोमेटिकली बच्चों ये कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। क्यों 60 डिग्री का? ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। ठीक है, उसमें ये 90 है, ये 30 है, 90 30 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, और 180 में से 120 को माइनस करते हैं तो 60 डिग्री। तो जब एक एंगल 30 है, एक 90 है, तो तीसरा वाला, थर्ड वाला 60 डिग्री होता है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर हम कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे? बाय यूजिंग थ्योरम ऑन 30 60 90। ठीक है, और उसमें हमको साइड अपोजिट टू 30 डिग्री दी गई है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पेपर में बच्चों आया भी है और अभी भी पूछा जा सकता है। पहले हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर? बाय यूजिंग थ्योरम ऑन 30 60 90। ठीक है, हम ये थ्योरम यूज़ करने वाले हैं। अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? साइड अपोजिट टू एंगल 30 डिग्री। एंगल 30 डिग्री क्या था थ्योरम? वो हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। ठीक है, अब साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, आप देखिए 30 के अपोजिट में क्या है? एस आर। तो यहाँ पर हम एस आर लिखेंगे, और हाफ इनटू हाइपोटेनस क्या है हमारे पास? 90 के सामने वाला जो है वो हाइपोटेनस, तो ये है हमारे पास पी आर। ठीक है, अब एस आर हमको दिया है फिगर में 6, और ये 2 यहाँ जाएगा बच्चों, तो ये मल्टीप्लाई होगा उसके साथ, ये हो जाएगा पी आर। तो मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? 6 2 ज़ा 12 इज इक्वल टू पी आर। आपको एक आंसर मिल गया। अब दूसरा हमें क्या निकालना है? पी एस। ठीक है, 2 ही मेजर सेगमेंट हमको मालूम करने हैं। पी एस क्या होगा? किसका अपोजिट है? देखिए वो
60 डिग्री के अपोजिट में ये पी एस है, तो क्या लिखेंगे हम, साइड अपोजिट टू एंगल 60 डिग्री। वो क्या था थ्योरम में, √3/2 इंटू हाइपोटेनस। ठीक है, अब साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या है हमारे पास, पी एस, ये 60 है, उसके सामने है ये पी एस, 1/√3 इंटू 2 पी आर है, पी आर हाइपोटेनस है, और पी आर हमें यहाँ मिल गया है बच्चों, कितना मिला है, 12, तो इसको 12 लिखेंगे, कैंसिल होगा ये, 2 6 12, तो लास्ट में हमें पी एस मिलता है 6 और ये √3, तो यही आंसर रहेगा आपका। तो 2 मार्क्स के लिए हम इजीली कर सकते हैं बच्चों ये, आपको लेकिन थ्योरम याद रखना है। थ्योरम क्या है, 30 60 90 अगर ट्राइंगल है तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री हाफ ऑफ द हाइपोटेनस, और साइड अपोजिट टू 60 डिग्री √3/2 टाइम्स हाइपोटेनस। इससे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, एक्टिविटी बेस है, ये भी 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है, फॉर फाइंडिंग ए बी एंड बी सी, ए बी और बी सी फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन फिगर, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये एक्टिविटी हमको कंप्लीट करनी है। आप फिगर पे ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर हमें कॉन्ग्रुएंट की साइन दी गई है, ए बी और बी सी कॉन्ग्रुएंट की साइन है, मतलब ये इक्वल है, और यहाँ पर भी दे रहा है ए बी इक्वल टू बी सी। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिगर में दिया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन, और साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये एंगल बी है, बी एंगल 90 डिग्री है, ये 2 साइड कॉन्ग्रुएंट है। जब ये 2 साइड कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी जो बेस एंगल है ये भी ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये ठीक है। इसके बाद में क्या बता रहा है आपको, ये 90 डिग्री है, तो ये 2 एंगल कितने कितने के होंगे, अभी हमने बताया आपको कि ऑल 3 एंगल्स, सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स 180, उसमें एक 90 है, तो 180 में से 90 माइनस हुआ तो 90 बचा, 90 का हाफ कर देंगे, मीन्स ईच एंगल कितने डिग्री का होगा, 45 का। तो आप देख रहे होंगे इसमें कौन सा थ्योरम लग रहा है, 45 90 थ्योरम। अब हमको यहाँ पर पूछा है बी ए सी, हमको बताना है कितने डिग्री का है, बी ए सी कितना मिला है हमको, 45, तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, 45 डिग्री। अब जो हमने थ्योरम किया था 45 90, परपेंडिकुलर साइड कौन सी है उसकी, ए बी और बी सी, तो ए बी इक्वल टू बी सी, और क्या था उसका फॉर्मूला, 1/√2 इंटू हाइपोटेनस। इंटू हाइपोटेनस आप देखेंगे बी के अपोजिट साइड क्या है, ए सी है, और वो क्या है, हाइपोटेनस है, तो यहाँ पर ए सी तो लिखा हुआ ही है। अब आपको फिगर में दिया हुआ है ये √8, तो ए सी की प्लेस पर √8 है, तो यहाँ पर ये एज इट इज़ आएगा 1/√2। उसके बाद में 8 के बच्चों फैक्टर बनाए गए हैं, यहाँ पर 8 के फैक्टर किस तरह से, 4 2 8, यहाँ पर क्या आया 4 इंटू 2। ठीक है, अब ये जो 4 है, ये 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा, 2 का, और ये अंदर बचेगा आपको 2 √2, तो 2 √2 इस √8 की प्लेस पर इस तरह से सॉल्व करने पे आया हुआ है, और ये आपको दिया हुआ है, तो आपके जो बॉक्स में आएगा वो एज इट इज क्या रहेगा, 1/√2। ठीक है, √2 कैंसिल होगा और नीचे बचेगा सिर्फ आपका 2। तो इस तरह से ये बॉक्स आपको फिल करने हैं। 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बच्चों। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं और मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो बच्चों इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।